आइंदा माली साल का बजट बहुत सख्त होगा। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने खतरे की घंटी बजा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेवी टैक्स लेने वाली हर हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। तरक्याती अखराजात तेजी से बढ़ रहे हैं। वजीर आजम ने दुरुस्त बात की कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। बजट का कुल हुजम 10,000 अरब रुपए और खसारा 500 अरब रुपए होगा। माली साल 2022-23 के बजट का बुनियादी डेटा सामने आ गया। खसारे को कम रखने के लिए मुआशी शरह नमू 4% से कम होने का इम्कान। 300 अरब रुपए कर्जों पर सूद की वापसी और इमरजेंसी अखराजात के लिए होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मईशत के लिए मुश्किलात का खाका तैयार कर लिया। बजट डेटा मंजूरी के लिए किसी वक्त भी काबीना को पेश कर दिया जाएगा। बजट में बड़े बड़े टैक्स इक़दामात। आमदनी पर बराह रास्त टैक्स 400 अरब रुपए बढ़ाने का फैसला। हदफ 2,560 अरब रुपए होगा। कस्टम्स, फेडरल एक्साइज और लेवी का हदफ 4,700 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ने और बड़ी आमदनी वालों पर सुपर टैक्स लगने का भी इम्कान। छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगाया जा सकता है। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। सेल्स और मुनाफा छुपाने वाले कारोबारियों पर नया टैक्स लगने और बैंकों के मुनाफे पर टैक्स 25% से बढ़ाकर 35% करने की तजवीज़। रुपए और डॉलर की जंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। आज डॉलर की कदर में 1 रुपया 39 पैसे कमी 201 रुपए 44 पैसे का हो गया। मुल्क की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तारीख में पहली मरतबा पॉलिसीज़ के तसलसल की बात हमने की है। हुकूमत पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास की पैदावार यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ्द की भी मुलाकात। लोड शेडिंग कम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बिजली की आग मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाहौर, मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के अलावा सनती शोबे से वाबस्ता अफराद शदीद मुतासर। दुआ ज़हरा केस। सिंध हाईकोर्ट ने वालिदैन के दावे को गलत करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास बाजियाबी का केस था, बच्ची बाजियाब हो गई, बाकी केस लाहौर की ट्रायल अदालत में चलेगा। दुआ ज़हरा के वालिद ने अदालत में कहा कि उसकी बेटी ने चैम्बर में मुलाकात के दौरान घर जाने का कहा है। अदालती हुक्म पर नजरसानी की जाए। अदालत पेशी के दौरान दुआ ज़हरा की वालिदा रोते हुए रास्ते में बेहोश हो गई। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करने पर रजामंद। गवर्नरशिप के बाद वजारतों की चॉइस से दस्तबरदार होने पर भी राजी। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला हमजा शहबाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी की तफसीलात सामने आ गईं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अपने तमाम मुतालबात मनवा लिए। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज को फ्री हैंड दे दिया। साइंस टेक्नोलॉजी कमेटी में पीटीआई के सेनेटर्स और कमेटी कायम मकाम चेयरमैन अफनानुल्लाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कमेटी एजेंडे पर शहबाज गिल की अहलिया के नादहिंदा होने का मामला था, जिस पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने एतराज़ कर दिया। लड़ाई बढ़ने पर सिक्योरिटी कमेटी रूम आ गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के मुताबिक ये मामला सियासी निशाना बनाने के लिए एजेंडे पर रखा गया। पंजाब में फ्लावर मिल्स की चेकिंग के खिलाफ मालिकान का एहतजाज। फ्लावर मिल्स बंद कर दी। सूबे भर में आटे की सप्लाई भी बंद।
कहते हैं पाकिस्तान का आइन मुल्क भर में आजादाना कारोबार और नकलो हमल की जमानत देता है। अगर नाजायज और गैर कानूनी पकड़ धकड़ का सिलसिला बंद न हुआ तो किसी भी सूरत हाल की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। उधर तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है कि नई फ्लावर मिल्स को आज से कोटे के इजरा का फैसला किया है। आटे की सप्लाई मामूल के मुताबिक रहेगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर का शहबाज शरीफ पर तंज। ट्वीट में लिखा कि पंजाब स्पीड से शहबाज शरीफ की इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब स्पीड से चलने वाली मसनूई शोहरत बेनकाब हो गई। जितनी तेजी से मसनूई शोहरत बेनकाब हुई उतनी तेजी से आफरीदी भी सेंचुरी नहीं बनाता था। 14 साल बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वनडे क्रिकेट का मैदान सज गया। शदीद गर्मी के बावजूद स्टेडियम तमाशाइयों से भर गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीम्स आज पहले वनडे मैच में आमने सामने होंगी। दोनों टीम स्टेडियम पहुंच गईं। दोपहर 4 बजे इन एक्शन होगी। सिंध में पानी की शदीद किल्लत, आम की फसल भी मुतासर। रवां साल आम की पैदावार में 30 से 40% तक कमी का खदशा। काश्तकारों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पहनने पर कॉलेज इंतजामिया ने 24 मुस्लिम तालिबात पर पाबंदी आयद कर दी। जिला दक्षिणा कुन्नड़ के कॉलेज में जेर तालीम 24 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने पर 7 दिन के लिए क्लास में जाने पर पाबंदी आई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। डोनाल्ड ट्रंप गैर मुल्की हुकूमतों से मिलने वाले तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड देने में नाकाम रहे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की 1 दर्जे तरक्की, 5वें से 4थी पोजीशन पर आ गए। इंग्लैंड के जॉ रूट 2 दर्जे तरक्की के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मानस लबोशन की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में पाकिस्तानी फास्ट बाउलर शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जे तनज़ली 4थी से 5वीं पोजीशन पर आ गए।